नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख के साधन पैसों से तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आनंद है वो हृदय की शांति से मिलेगा। हृदय शांत रहने के लिए अपने श्वासों के पास आना पड़ेगा, सुमिरन पे ध्यान देना पड़ेगा, अंतर चेतना से जुड़ना पड़ेगा, स्व अवलोकन करना पड़ेगा। जीवन में सुख चाहते हो तो श्वासों के पास आओ। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ठीक 2 महीने बाद 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक भी बोलते हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। और मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अंक अपने आप में बहुत ही गहरा संबंध हमसे, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती साथियों। वर्ष 2025 अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए खजाना, क्या है संभावना 2025 में आपके लिए। कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण, जानेंगे वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। ये 2025 का वार्षिक राशिफल है। वर्ष 2025 का जो अंक बनता है वो 9 बनता है, और 9 अंक के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव है। मंगल देव का वर्ष 2025 में हम सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, 2025 में 2 बार आया है, तो 2025 में अंक 2 का भी विशेष महत्व रहेगा। अंक 2 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी 2025 में उतना ही रहेगा जितना मंगल देव का है। अंक 5 एक बार आया है, और अंक 5 के ग्रहाधिपति देवता बुध देव है, तो अंक 5 का भी 2025 में उतना ही प्रभाव रहेगा। तो अब आपके लिए मूलांक 9, मूलांक 2 और मूलांक 5 के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मूलांक के साथ कैसा संबंध 2025 का रहेगा, उसके आधार पर शुभाशुभ देखा जाएगा। इसके साथ ही अंक 9, अंक 2, अंक 5 का मूल स्वभाव की घटनाओं के साथ भी अवलोकन किया जाएगा। तो इस साल विशेष रूप से मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव और आपके मूलांक के अधिष्ठाता देवता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और आपके जो ये 4 ग्रह, एक तो आपके मूलांक का स्वामी, एक चंद्रदेव, एक मंगल देव और बुध देव, आपके मूलांक अधिपति से कब कब कैसा कैसा बाकी ग्रहों से संबंध बनता है, उस हिसाब से 2025 का राशिफल रहेगा आपके लिए। और वर्ष 2025 पर विस्तार से बताने की कोशिश भी करूंगा। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह फलादेश, यह जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक आपके जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपकी जन्म तारीख 5 है तो आपका मूलांक 5 होगा, और आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 हो गया। यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरह आप अपना मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। जब भी नए वर्ष का आगाज होता है तो हमारे भीतर में, हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और मनोभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है कि अंक ज्योतिष के दर्पण के में गणनाओं के आधार पर साल 2025 हम सब के लिए कैसा रहेगा आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। तो इस विषय को लेकर
मैं आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, मानव जीवन पर ग्रहों का अपना एक प्रभाव है और ग्रह मानव को अलग अलग शुभाशुभ रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई अंक किसी विशेष वर्ष के लिए अति सुफलदायी होता है तो कोई अंक आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत भी देता है। ईश्वर की कृपा से एक विशेष संयोग है कि आप इस जन्म तारीख को पैदा हो। यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस अंक में आप पैदा हुए हो। मनुष्य कोई भी प्रयास कर ले, जीवन में संपूर्ण जीवन बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म की तारीख नहीं बदल सकता। बस इस सूत्र को याद रखें, जन्म तारीख का आपके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में 2025 आपके मूलांक के अनुसार क्या शुभाशुभ फलों का संकेत दे रहा है, आपके मूलांक के हिसाब से किस प्रकार का कब और कितना प्रभाव रहेगा, 2025 में कब और कैसी घटनाएं घटेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर मानव के भीतर यह जिज्ञासा है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या आने वाले समय में कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कारोबार में लाभ मिलेगा या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा या फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, क्या कुटुंब परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर कलह का सामना करना पड़ेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी या फिर तनाव रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी या संतान को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है, नौकरी या कानूनी मसलों को लेकर परेशान रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कैसा रहेगा जीवन साथी का साथ, क्या पीड़ा है या मिलेगा सुख, पिता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर अनावश्यक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हर व्यक्ति जानना चाहता है 2025 में। 2025 अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2025 का जो वर्षफल है वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से मैंने तैयार किया है। 2025 की बहुत सी जानकारियां इस वर्षफल में आपको मिलेगी। विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा और आपकी यात्राओं के हिसाब से मैं विस्तृत जानकारी 2025 की आपको दूंगा। 2025 में कौन से क्षेत्र जिनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ साथ किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी मैं ये भी बताऊंगा। 2025 विशेष रूप से क्या संकेत दे रहा है आपके मूलांक के लिए। याद रखेंगे मित्रों, ये जनरल फलादेश है। अगर आप अपना व्यक्तिगत भविष्य, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी मंगवा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, 2025 में मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव का प्रभाव सभी पे रहेगा। 2025 के वर्षाधिपति मंगलदेव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक है। वहीं चंद्रदेव मन के कारक है, बुधदेव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, कम्युनिकेशन के, विवेक के कारक है। तो 2025 है ना, वो ऊर्जावान रहेगा। मंगलदेव ऊर्जा के प्रति, साहस के प्रतीक है। 2025 में उंगम, उत्साह, ऊर्जा का विशेष प्रभाव राष्ट्र और विश्व पर रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि यह ऊर्जा संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल बहुत अग्रेशन है, विस्फोट करता है। लेकिन 2025 में मंगलदेव की जो ऊर्जा है वो संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगलदेव के ऊपर चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बुधदेव शुभ और नैसर्गिक ग्रह है। जब भी मंगलदेव 2025 में अग्रेशन, आक्रामकता और असंतुलन का प्रभाव देंगे, तब चंद्रदेव और बुधदेव उन्हें संतुलित कर देंगे। ये साल युवाओं का साल है, ध्यान रखिएगा। चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय की डोर, युवाओं के हाथ में 2025 रहेगा और राष्ट्र प्रगतिशील करेगा। राष्ट्र में नए नए आविष्कार होंगे। युवा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का वर्चस्व मजबूत होगा। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लेवल, वो जो गरीबी की अंतिम रेखा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्र का वर्चस्व विश्व में मजबूत रहेगा। रोजगार के 1 से 7 अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र वर्चस्व करेगा। विदेश नीति बहुत प्रखर रहेगी। धर्म और अध्यात्म की नींव मजबूत होगी। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपना सर्वस्व निछावर करेगी और सीमाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अपना पूरा योगदान देगी। जनसाधारण लोग संपन्नता की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव जब जब प्रतिकूल ग्रहों और प्रतिकूल राशियों में संचरण करेंगे, तब राजनीतिक उठापटक, प्राकृतिक प्रकोप, उन्माद जैसी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि धर्म को लेकर के ये अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को परेशानी का संकेत दे रही। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति के शिखर पर बैठे हैं,
वे इस बात का ध्यान रखें कि वाणी की शालीनता का परिचय 2025 में देना होगा, क्योंकि मंगलदेव अग्रेशन है, आक्रामकता के कारक है। छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ऐसा हो सकता है। राजनीतिक षड्यंत्रों की भरमार रहेगी। सीमाओं को लेकर राष्ट्र को सचेत रहना चाहिए, लेकिन जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मामला है, तकनीकी क्षेत्र का मामला है, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, सफाई, इसमें राष्ट्र बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जितने भी उठापटक आपको नजर आ रहे हैं, उन सब उठापटक के बावजूद भी अंक 5 यानी बुध देव के प्रभाव से राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा विश्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रवासियों, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का मामला है, भारत विश्व के पटल पर अपनी एक अद्भुत भूमिका निभाएगा। हमें राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं जो उपाय बताना चाहूँ, ये जनरल उपाय 2025 के लिए, और ये उपाय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र और चराचर के सभी लोगों को करना चाहिए। 2025 में हर रोज 1 या 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ये 2025 के लिए सबके उपाय है। आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र आगे बढ़े, आपके घर में सुख शांति हो, ये जनरल उपाय है। हर रोज 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर 1 मुट्ठी मूंग भिगे हुए और गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में वर्ष 2025 में तुलसी का पौधा रहेगा, वो घर निरोग रहेगा। चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव का प्रभाव 2025 में जैसा है, उस हिसाब से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र के लोग सुखी रहे, हर रोज संपूर्ण राष्ट्र के लोग सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंगलवार को हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिचर, और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर होना चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। यह था 2025 के बारे में। और 2025 में जिस तरह के ग्रह योगा योग बन रहे हैं, मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक अधिपति, उस हिसाब से संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की पुनः हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मूलांक 2 के लिए 2025 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, मैं इस वीडियो में मूलांक 2 पे चर्चा करूंगा। अंकों की रहस्यमय दुनिया में अद्भुत अंक है 2, जो कि चंद्रदेव का अंक है। यानी मूलांक 2, यानी जिस भी भाई बहन का जन्म किसी भी महीने में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख में हुआ है तो मूलांक 2 होगा। यह आपका ड्राइवर नंबर है भाई, ध्यान रखिएगा। मूलांक 2 के ग्रह अधिपति देवता चंद्रदेव है और 2025 में 2 का अंक 2 बार आया है, यानी साल 2025 पर विशेष प्रभाव चंद्रदेव का रहेगा। 2025 का जो मूलांक बनता है वो 9 बनता है और मूलांक 9 के जो ग्रह देवता है वो मंगलदेव है। मूलांक 5 एक बार आया है और मूलांक 5 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो बुधदेव है। मित्रों साथियों, मूलांक 2 भावनाओं से भरा हुआ अंक है। भावनाएं लबालब हिलोरे मारती है। दूसरों की मुसीबत में खड़ा होना, उनका सहयोग करना, यह आपका महत्वपूर्ण गुण है। मूलांक 2 वालों के लिए सब कुछ उनका अपना परिवार होता है और परिवार को लेकर बहुत पजेसिव रहते हैं। आप बहुत ही संवेदनशील है। किसी भी बात को समझाने का और समझने का तरीका बहुत शांतिपूर्ण होता है। आपका स्वभाव, आपकी चतुराई काबिल तारीफ है। लेकिन कोई भी विचार आपके दिलो दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। निरंतर विचारों का परिवर्तन आपका अपना गुण है। आपके भीतर में वैचारिक दृढ़ता का अभाव है। आपकी नीतियां सुदृढ़ है लेकिन आपके विचार बिखरे हुए हैं। आप सचमुच में भोले हैं, इतने सरल हैं कि राह चलते भी कोई आपको ठग सकता है। जीवन में सफलता के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी। मित्रों साथियों, ये जो वीडियो है ना, वो मूलांक 2 और वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल का है कि ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ये वार्षिक राशिफल की जानकारी देने के लिए बना रहा हूं।
आप ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व, चरित्र, चित्रण कैसा रहेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपकी सावधानियां, आपके लिए शुभाशुभ महा, आपके आयु के शुभ वर्ष, आपके आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपकी शादी के लिए शुभ वर्ष कौन सा है, शुभ दिशा कौन सी है, शुभ वार कौन सा है, शुभ दान कौन सा है, आपके मित्र मूलांक कौन है, आपके शत्रु मूलांक कौन है, आपके लिए कौन सा रंग सही रहेगा, किस देवता की पूजा करें, ये सारी जानकारी 2025 मूलांक 2 के अनसुलझे रहस्य पार्ट 1 पे देखें और ये गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आपको मिल जाएगा। मित्रों साथियों, बहुत मेहनत करी है मैंने आपके लिए और आपको ये समझ में आता है कि सच में ये वीडियो वैल्यूबल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें। हाँ, शेयर करने से क्या लोगों का भला होगा, इतना जरूर आप करें। अब मैं मूलांक 2 के वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। वर्ष 2025 के प्रारंभ में मूलांक 2 के ग्रहाधिपति देवता चंद्रदेव शनिदेव की राशि मकर में संचरण करें। मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव 29 मार्च 2025 से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। वर्ष प्रारंभ के दिन चंद्रदेव पर बृहस्पति की नवम शुभ दृष्टि है। वर्ष 2025 के मूलांक 9 के अधिपति साहस, ऊर्जा, उत्साह और उमंग के प्रतीक मंगल देव वर्ष प्रारंभ से लेकर 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। इसके साथ ही 2025 के मूलांक 9 के स्वामी मंगल देव से वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव और मंगल देव का त्रिकादश संबंध है। वर्ष प्रारंभ में पहले दिन मंगल देव की सप्तम पूर्णदशी चंद्रदेव पर भी है। 21 जनवरी को मंगल देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को मंगल देव मार्गी होंगे। 2 अप्रैल को मंगल देव पुनः नीच राशि कर्क में प्रवेश और 6 जून को सिंह राशि में आएंगे। 28 जुलाई को मंगल देव कन्या राशि में आएंगे और 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि, 27 अक्टूबर को स्वराशि वृश्चिक में, 7 दिसंबर को मंगल देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव वर्ष आरंभ में 4 जनवरी को धनु राशि में संचरण करेंगे। 4 जनवरी को आ जाएंगे। बुधदेव पर वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव की शुभ सप्तम दृष्टि में और वर्ष प्रारंभ में मंगल देव से पंचम त्रिकोण में बुध देव की उपस्थिति भी है। मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रदेव वर्ष आरंभ में अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव और बुधदेव का वर्ष आरंभ में त्रिकादश संबंध है और मूलांक 2 वालों के लिए 2025 में चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करें तो वार्षिक फलादेश में इनका कोई विशेष प्रभाव रहता नहीं। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में 29 मार्च तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। 2 अप्रैल तक मंगलदेव और शनिदेव का नवम पंचम योग है। 29 मार्च को शनिदेव बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे और पुनः 6 जून तक मंगलदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग रहेगा। बृहस्पति 14 मई 2025 रात्रि 10:33 पर वृषभ राशि से निकल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 2025 के मूलांक 9 के स्वामी अधिपति मंगल देव से 21 जनवरी तक त्रिकादश संबंध है और 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक 2000 द्वादश संचरण करेंगे। द्वादश संबंध में संचरण करेंगे। राहुदेव वर्ष प्रारंभ में वर्ष मूलांक स्वामी से नवम पंचम अवस्था में संचरण करें और 18 मई को शाम 9:35 राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो मूलांक 2 वालों के लिए इन चारों ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। शनिदेव 2.5 साल मीन राशि में है, बृहस्पति देव 13 महीने रहेंगे, राहुदेव 18 महीने रहेंगे, केतुदेव भी 18 महीने रहेंगे और सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करेगा। मंगलदेव 45 से 48 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव 21 और 18 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। इन सभी ग्रहों का 2025 में ग्रह योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध कैसा रहेगा, यह सब माइन्यूटली विश्लेषण के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इन संपूर्ण ग्रह योगा योगों का प्रभाव मूलांक 2 पर 2025 में कैसा रहेगा। मैं संपूर्ण सूक्ष्म गणनाओं की दृष्टिगत यह बात आपसे बताने जा रहा हूं मूलांक 2 वालों कि साल 2025 सफलताओं से भरा रहेगा। मूलांक 2 वाले साल 2025 में सफलता के झंडे गाड़ेंगे, विजयश्री दामन चूमेगी, कैरियर और कारोबार चमकेगा और धन को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। यदि आप नौकरी में हैं, निश्चित ही आपको बॉस और साथी कर्मचारियों को अपना बनाकर रखना होगा।
नौकरी कैरियर के दृष्टिकोण इस समय शुभ रहेगा। यदि आप अपने कार्यशैली में समझौतावादी नीति अपनाई तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है स्वार्थ की नीति का त्याग करना। आप अपना भला नहीं सोचें, अपने साथियों का भला सोचेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। दूसरा, क्षमा करिएगा, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं। यदि आप अल्कोहलिक है, नशा ज्यादा करते हैं तो 2025 में इससे बचना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि नशे की वजह से, शराब की वजह से बहुत सी परेशानियों और कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। वैसे नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कार्यशैली और समझौतावादी नीति से अपने कार्य तो कोर्ट कचहरी के मामले सुलझेंगे, सरकारी समस्याओं का निवारण होगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे कि प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में मामूली परिवर्तन से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। पुनः याद दे ले रहा हूं, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रहे कि यदि आप सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में हैं तो कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहेगा, अन्यथा कोई इल्जाम आप पर लग सकता है या उच्च अधिकारियों की वजह से नौकरी में परेशानियां आ सकती, तो कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना है। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में विशेष सावधानी आपको बरतनी। इस मामले नया पूंजी निवेश इस समय अंतराल में बिना पारिवारिक रजाबंदी और रिसर्च या शोध के बिना नहीं करेगा। कारोबारी लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें। व्यवसाय में इस वर्ष विवादित सौदों से पूंजी निवेश करना नुकसानदायी रहेगा। संभव हो तो इस वर्ष अकेले चलो की नीति अपनाइएगा, लाभ मिलेगा। कर्ण नक्षत्र की गणना के दृष्टिकोण से देखने को मिल रहा है कि कारोबार में परिवर्तन करना 2025 नुकसानदायक रहेगा। जो कार्य चल रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सफलता मिलेगी, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। परंतु 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में बहुत जरूरी है, यदि आप नौकरी में तो वाणी पर संयम रखें, लेकिन और यदि आपने वाणी पर संयम रखा, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे, स्वार्थ की नीति का परित्याग किया, निश्चित ही धन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत मिल रहा है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ उठापट का संकेत है। वैसे संपूर्ण ग्रह योगाओं को देखूं तो मूलांक 2 वालों व्यवसाय से हिसाब से व्यवसाय में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभ वृद्धि के 1 से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। परंतु गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि आय की अपेक्षा खर्चा अधिक है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, खर्चा सोच समझ के करेगा। और इस वर्ष बहुत जरूरी है आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। 15 मई से 6 जून के बीच में कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन और विस्तार बिना सोचे समझे या बुजुर्गों की सलाह बगैर ना करें। साथ ही सरकार संबंधी किसी मामलों के लेकर कानून से खिलवाड़ नहीं करे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कोई भी, चाहे डॉक्यूमेंट हो या कोई भी कानूनी मामला हो, उसमें लापरवाही नहीं करेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। कोई ऐसा काम न करे जो समाज, परिवार, सरकार और मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हो। यदि आपने ऐसा किया तो यह वर्ष कैरियर में अनेकों परेशानियों का सामना करने का संकेत दे रहा है। फिर भी सरकार विरोधी कार्यों से बचना बहुत जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी, परिवार और बुजुर्गों की सलाह पर विशेष ध्यान दें और भ्रष्टाचार से लाखों कोसों दूर रहें। 6 जून के बाद ग्रह नक्षत्र शुभ दृष्टि से लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। बिगड़े कार्य में सुधार होगा, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मित्रता के कारण परेशानी और झमेलों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, आपके पुरुषार्थ की सराहना होगी और आपके सुख और समृद्धि का उपभोग आप सहजता से करेंगे। यात्राओं के दृष्टिकोण ये वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, कारोबारी यात्राएं लाभ देगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि वर्ष अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलना पड़ सकता, हमेशा कोई न कोई छोटी मोटी समस्या ले, और बड़े इन्फेक्शन है, हाई बीपी है, लो बीपी है या लीवर प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये था 2025 मूलांक 2 का मोटा जो मुझे नज़र में आया वो मैं आपको बताया। अब मैं जो बात करूंगा, ये जब सारे ग्रह 2025 में योगा योग बनाएंगे, युति बनाएंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा मैं विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आपसे है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आया हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यह पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास रहना चाहिए।
इसी में आपका कल्याण है और इसी में आपका भला। हाँ, एक बात दावा जरूर कर सकता हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म भी करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए बहुत महान कल्याणकारी मंत्र ओम हम हनुमते नमः, और इसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं मूलांक 2025 का वार्षिक राशिफल विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, और सबसे पहले मेरे राष्ट्र के युवा और मेरे राष्ट्र के विद्यार्थी। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मूलांक 2 के सभी भाई बहनों का 2025 सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ी सी जी जान से मेहनत करने का संकेत दे रहा है। मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन किए प्रयास, मेहनत, संघर्ष के अनुकूल चौगुना फल मिलेगा। मेहनत से मनोनुकूल कैरियर की राह खुलेगी, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी होगा। इस साल आपको कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लापरवाही से असफलता मिलेगी। यदि आप सतर्क रहे, मेहनत के, तो सफलता आपका दामन चूमेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 6 जून से लेकर जुलाई का महीना थोड़ा मेहनत और परिश्रम का संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन कैरियर, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और शिक्षा में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सितंबर के महीने में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेकर जो अनावश्यक परेशानियां, उसमें कमी आएगी। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में कोई लापरवाही करेंगे या पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट की संभावना का संकेत है, पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट नहीं लाए और लापरवाही नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, तथाकथित वेतन मंडली से इस साल आपको सावधान रहना पड़ेगा। प्रतिकूल खान पान की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य का कुप्रभाव आपके कैरियर और शिक्षा पर पड़ेगा। तथाकथित मित्रों पर अंधाविश्वास नहीं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कैरियर, एजुकेशन, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें। रिश्तेदारों से उधार धन लेना आपके लिए समस्याओं का कारण बनेगा और लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बने। नैतिकता का दामन पकड़े, परिवार की सलाह से काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अनुभव के आधार पर लेखा जोखा 2025। अब 2025 में युवा और विद्यार्थियों को कहीं परेशानी है तो हर सोमवार को या हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव के शिवलिंग में श्वेत चंदन से लेप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बेलपत्र अर्पित करें। गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री है, इसका जाप करें। साल में एक बार या महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग में दूध अर्पित करें और गरीब और निर्धन लोगों को दूध का दान दें। अपने गले में 4 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने, 4 मुखी 2 दाने, 10 मुखी 7 दाने युवा और विद्यार्थी धारण करते तो कैरियर और एजुकेशन में उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। हर रोज ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमसे नमः चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा मूलांक 2 2025 और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मूलांक 2 वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्थिति 2025 में ठीक ठाक संकेत देगी। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 21 जनवरी 2025 से पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। घर में नए मेहमान के आगमन की पदचाप सुनाई दे रही। संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी का समन्वय अच्छा रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान की शिक्षा, शादी विवाह के मसले सहजता से निपट जाएंगे। नए मेहमान के आगमन की आहट भी इस वर्ष महसूस हो रही। अनावश्यक पारिवारिक सदस्यों के साथ चल रहे वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर थोड़ा सा तनाव है। परंतु जून के महीने में मित्रों और पारिवारिक सदस्यों से संबंध सुधरेंगे 6 जून के बाद और आपको लाभ मिलेगा जरूर। बस मेरा इतना ही कहना है, परिवार में सुकून और शांति के लिए अपनी झूठे अहम और अपने भ्रम पर काबू रखें। पारिवारिक परेशानी 2025 में मूलांक 2 को नहीं आए। समस्याओं के निवारण के लिए गुरुवार दिन 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चने की दाल
पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। हर रोज अपने इष्ट देवताओं को हल्दी और कुमकुम और केसर और श्वेत चंदन का तिलक करें और शिवम के माथे पर भी केसर, कुमकुम, हरिद्रा और सफ़ेद चंदन और का तिलक करना उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मूलांक 2 वालों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण वर्ष आरंभ से लेकर 21 जनवरी 2025 तक वर्षाधिपति मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक समय थोड़ा सा सावधानी का, संयम और धैर्य का परिचय दे, परिवार को साथ लेकर चढ़े, अनावश्यक वाद विवाद, अग्रेशन और तर्क से बचना बहुत जरूरी। 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक का समय पुनः लाभ, सफलता का संकेत है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। गणना इस बात का संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी के अच्छे अवसर के साथ साथ जॉब में पदोन्नति, नए अपॉइंटमेंट की संभावना नजर आ रही है और पिता से लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव 2025 में मूलांक 9 के अधिपति मंगल देव पर शुभ प्रभाव डालेंगे। संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से साल 2025 अंकों की दुनिया में मूलांक 2 के लिए कैरियर, कारोबार, कामकाज और आर्थिक दृष्टि में लाभ, सफलता के अच्छे अवसर मिले। इस वजह आपकी सहज कार्यशैली, तकनीकी विचार और बुजुर्गों की सलाह लेने की प्रकृति कारोबार में अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रही। परंतु 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में, चाहे वो कारोबार हो चाहे व्यवसाय हो, मुझे स्थिरता नजर नहीं आ रही। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। नशा आदि से दूर रहना और नशा आदि में कोई निर्णय नहीं ले और तथाकथित मित्र मंडली पर विश्वास नहीं करें। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, क्योंकि स्वास्थ्य का प्रभाव कारोबार में पड़ सकता है। आपकी मानसिक स्थिरता की वजह से कामकाज, कैरियर, कारोबार थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस बात का संकेत मिला कोई मित्र बनकर आपका पैसा डुबा सकता है या फिर आपका पैसा कहीं फंस सकता है। लेकिन 6 जून के बाद इस वर्ष आप कारोबार और परिवार में संतुलन बन रखा तो साल बहुत अच्छा जाएगा। नए कारोबारी संबंध मनोनुकूल रहेंगे। कारोबार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन और सहकर्मियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। साझेदारी के मतभेद दूर होंगे। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन कर लेना ठीक रहेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। वे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए तो अपार सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर की इसमें सुधार के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर हैं। इस समय जिस तरह का गज गोचर है, एक तरह का जुनून सवार होगा आप पर और आप हार को विजय में बदल देंगे। रोजगार के दृष्टिकोण देश विदेश के अनुकूल यात्राओं का योग भी है। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। नुकसान लाभ में बदल देंगे। हाँ, यदि आप ठेकेदारी है, जमीन जायदाद को बेचने और खरीदने का काम करते हैं, यानी रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो इस वर्ष आपको कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। फिर भी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 के मध्य भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना, भावुकता पर कंट्रोल रखना। कारोबार में आयकर, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट जैसे कानूनी मसलों में सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी दस्तावेज पर बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हस्ताक्षर करना नुकसानदायी रहेगा। ये था मूलांक 2 वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 क्या उपाय करें। मूलांक 2, हर महीने भगवान शिव का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। भगवान शिव का हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा अनुसार या फिर 108 बेलपत्र अर्पित करें। कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए पीले चंदन की माला गले में धारण करना उत्तम रहेगा और हर रोज इस माला पर षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। ये थे उपाय। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। मूलांक 2 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण साल 2025 शुभ और मंगलमय संकेत नहीं दे रहा है। विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक सेहत संबंधी अनेकों प्रकार की समस्याओं का संकेत है। जैसे स्नायु दुर्बलता है, जोड़ों में दर्द है, चोट है, बड़े इन्फेक्शन है, दुर्घटनाओं की संभावना, लीवर को लेकर है, हाई बीपी, लो बीपी को लेकर है, हृदय रोग को लेकर है, किडनी को लेकर, तो ये थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही जनवरी, अप्रैल, मई, जून के बीच में विशेष सावधान रखने की, हालांकि कोई डर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कहीं कुछ भी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा और नियम बना दीजिएगा। हर रोज सुबह और शाम
मृत्युंजय मंत्र की एक माला सुबह और शाम रोज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा के दृष्टिकोण से मूलांक 2 वालों के लिए साल 2025 छोटी बड़ी यात्राओं का अच्छा योग है, परंतु ये यात्राएं सुखपूर्ण रहेगी। यात्राओं में मुझे किसी प्रकार का समस्याओं का संकेत नजर नहीं आ रहा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी है। स्वास्थ्य को लेकर यात्रा में लापरवाही नहीं करें। धन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। निजी वाहन से आप यात्रा करें, बहुत ही अति आवश्यक है, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि निजी वाहन स्वयं वाहन चलाकर आप यात्रा करेंगे तब दुर्घटनाओं का संकेत है। मेरी सलाह मानो न मानो। मूलांक 2 वालों 2025 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी निवारण 27 सोमवार श्रद्धानुसार चावल की खीर बनाकर गरीब और निर्धन कन्या को बांट दीजिएगा। 11 सोमवार पके हुए चावल में बूरा डालकर अपने हाथ से गाय को खिलाना उत्तम रहेगा आपके लिए। अब 2025 की महत्वपूर्ण बात है। मूलांक 2 वालों मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा। अहंकार से भरा मस्तक परमात्मा को पसंद नहीं है। अहंकार युक्त व्यवहार बना बनाया काम बिगाड़ देगा। अहंकार अति दुखद मरवा। इस साल अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। मूलांक स्वामी चंद्रदेव है और इस बार 2025 चंद्रदेव से प्रभावित 2 अंक 2 बार आया है। साल के शुरुआती दिनों में आप अपनी भावना को खुलकर उजागर करेंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, क्योंकि आप बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, अपनी भावनाएं आप रखेंगे। तो बहुत जरूरी संयम और धैर्य से काम करें। यह साल नए संबंधों को कायम करने का है। इसमें आप अपनी संसाधनों को जुटाने में तल्लीन रहेंगे। अपने सपनों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। अपने अकारण क्रोध पर काबू रखना होगा। धैर्य से काम ले, अन्यथा कामकाज में रुकावट आ सकती। इस साल थोड़ा गरीब और निर्धन जरूरतमंद लोगों की योगदान के लिए और मदद के लिए तैयार आपको रहना चाहिए। बहुत से बदलाव इस साल देखने को मिलेंगे जीवन में। चैतन्य सत्ता की और भीतर की और स्व अवलोकन की ओर अग्रसर होगे। पुरानी आदतों को बदलने का अवसर है ये साल। संकेत इस बात का भी पुराने निजी संबंध विवाह में परिवर्तित भी हो सकते हैं। आप विवाहित है तो संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर आप भाग्यशाली ले, लेकिन आपको नशे से दूर रहना पड़ेगा। 2025 आपके लिए उत्तम बेचे। 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना अति उत्तम और लाभ का संकेत है। संपूर्ण परेशानियों के लिए यह रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, रुद्राक्ष पर पिछले 35-40 सालों से काम कर रहा हूं। आप चाहते कि ये कॉम्बिनेशन मैं तैयार करूं तो आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे पास भेजिए। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन पर संपर्क करिए। मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा और उसकी कैसे पूजा करनी, वो सारी पूजा साधना करके मैं आपको कोरियर कर दूंगा। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मंगा सकते। मित्रों साथियों, ये बताया इसलिए कि आप सवाल करेंगे, कोई मैं व्यापारी नहीं हूं, या आप कहीं से भी रुद्राक्ष लेके पहन सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष अपना काम करें, तो जो आत्मबल, जो पूजा बल, जो भाव बल मेरा है, उस बल के आधार पर रुद्राक्ष तैयार करके आपको भेज दूंगा। ये संपूर्ण जो राशिफल था ये निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन अगर आपका था, आप कह आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी वजह। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न माना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था।
मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।